इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग के बारे में बच्चों, है ना। अकाउंटिंग जो है बच्चों यहां पर वो हमें दो तरीके के अकाउंट यहां पर बनाने होंगे। मेनली यहां पर जो है दो अकाउंट कैसे बनेंगे बच्चों, वो देखो, एक बनेगा हमारे पास में पी एंड एल अकाउंट और एक बनेगा हमारे पास में पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये सारे अकाउंट जो है वो फर्म के बुक्स में बन रहे हैं बच्चों, ये याद रखिएगा, है ना बच्चों। तो यहां पर देखिए सर, पी एंड एल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? अरे बच्चों ये वही तो है जो आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में बनाया था। पहले एंट्रीज पास की, फिर अकाउंट बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया, फिर ट्रेडिंग बनाया, जीपी निकाला, फिर पी एंड एल अकाउंट बनाया और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाला, किया था ना। तो वहां पर जो है बच्चों आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था और वहां से आपने नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आपने बच्चों निकाला था। ये हमने पीछे किया था, बस वही यहां बनाना है। सर क्या हमेशा बनाना पड़ेगा क्या? नहीं बच्चों, हमेशा नहीं बनाना पड़ेगा। एक सिचुएशन पैदा होगी तब आपको ये बनाना होगा। सर कब समझ में आएगा? जब मैं बनाऊंगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पी एंड एल अकाउंट में क्या फर्क है वो समझ लो बच्चों। बिजनेस को रन करने के लिए, चलाने के लिए बिजनेस को जो सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस को रन करने के लिए जितने भी आपके एक्सपेंस और इनकम होती है वो सब आपके पी एंड एल अकाउंट में बच्चों यहां पर आते हैं। सारे एक्सपेंस जो बिजनेस को रन करने और बिजनेस से इनकम होती है वो सब पी एंड एल अकाउंट में आते हैं बच्चों। लेकिन बच्चों पार्टनर्स से कनेक्टेड, यानी पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। पार्टनर्स ने ड्राइंग्स की, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। उस ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। पार्टनर को सैलरी देनी है, बोनस देना है, कमीशन देना है या फिर रिजर्व निकालने हैं, वो सारी तमाम चीजें जो है बच्चों वो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहां पर आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स से जो चीजें कनेक्टेड हैं, पार्टनर्स कनेक्टेड चीजें जो हैं बच्चों वो सारी जो है इसमें आएगी। ये याद रखना आपको, जो भी चीजें पार्टनर से कनेक्टेड होगी, फर्म के बिजनेस से जो कनेक्टेड चीज होगी बच्चों वो इसमें नहीं आएगी। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है बच्चों, राइट। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है हमको। पी एंड एल अकाउंट तो वैसे ही बनेगा जैसे आप 11th क्लास में सीख चुके हो बच्चों। अब सबसे पहले जो हम लोग बनाएंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बच्चों, चाहे अकाउंट कोई सा भी हो, ये जो साइड होती है इसे डेबिट साइड कहते हैं और इस साइड को बच्चों क्रेडिट साइड कहते हैं। डेबिट और क्रेडिट के चक्कर में उलझना मत। क्रेडिट का मतलब होता है ये जो साइड है वो आपकी इनकम की साइड है, तो ये देख लेना जिसका भी अकाउंट बना रहे हो अगर उसको इनकम हो रही है तो इधर आ जाएगा और अगर उसको एक्सपेंस हो रहा है तो यहां पे डेबिट साइड में आ जाएगा बच्चों। इस तरह से सोचोगे तो बहुत आसान तरीके से काम कर लोगे। ऊपर अकाउंट का नाम हमेशा आएगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर इसका फॉर्मेशन कैसा होगा? बहुत सिंपल सा फॉर्मेशन है। एक जगह आएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। याद ना रहे तो पापा को याद कर लेना, PAPA। ये लो जी, हो गया याद, PAPA पापा। P मतलब पर्टिकुलर्स, A मतलब अमाउंट, P मतलब पर्टिकुलर्स, A मतलब अमाउंट हो गया बच्चों यहां पर। अब बच्चों सबसे पहले जो है आपको यहां पर लिखना है बाय प्रॉफिट, यानी अगर आपको उसने पी एंड एल अकाउंट बना के दे रखा है या फिर उसने आपको प्रॉफिट निकाल के दे रखा है तो जो पी एंड एल अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा बच्चों वो नेट प्रॉफिट जो है आपका यहां पर आ जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों, बाय प्रॉफिट यहां पर हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर लॉस हो गया तो बच्चों लॉस हो गया तो वो यहां पर टू साइड में आ जाएगा बच्चों। यहां पर लिखना टू लॉस करके आपको यहां पर उसको दिखा देना है। अच्छी बात है बच्चों। एक बात याद रखनी है, फर्म जो भी पार्टनर को देगी वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, जो भी पार्टनर से लेगी वो फर्म के लिए इनकम है। हम ये जो बना रहे हैं ये फर्म का अकाउंट बना रहे हैं बच्चों। तो यहां पर अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स की और उसके ऊपर फर्म जो है इंटरेस्ट ले रही है तो फर्म की इनकम होगी कि नहीं होगी? इनकम तो होगी,
है ना। तो इनकम डेबिट में आएगी क्रेडिट में आएगी? सर क्रेडिट में ही आएगी, आपने लिखा कि इनकम तो यही आती है, तो लिख दो भैया यहां पर, क्या लिख दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो आपके पास में यहां पर बच्चों आ जाएगा, राइट। तो जो भी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट होगा वो आपको बच्चों यहां पर दिखा देना है। इसके बाद में बच्चों अगर मान लीजिए फर्म कहती है कि मैं पार्टनर्स को उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट दूंगी, आई विल गिव इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स, तो फर्म देगी, तो फर्म के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस ही हुआ ना बच्चों। तो एक्सपेंस हुआ तो ये डेबिट में आएगा क्रेडिट में आएगा? अरे कहां आएगा सर, डेबिट में आएगा। अभी तो आपने कहा था कि अगर जो भी एक्सपेंस होगा फर्म का वो सब कहां आ जाएगा, वो सब डेबिट में आ जाएगा। तो सर इसको डेबिट में हम यहां पर लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से बच्चों। अब इसके बाद मान लीजिए फर्म जो बोलती है कि मैं पार्टनर को सैलरी दूंगी, तो फर्म देगी ना, तो देगी तो फर्म के लिए एक्सपेंस हुआ कि इनकम हुआ? सर एक्सपेंस हुआ, तो एक्सपेंस हुआ तो सैलरी को कहां दिखा दोगे, सैलरी को एक्सपेंस है टू साइड में दिखा दोगे, टू सैलरी के नाम से, टू पार्टनर्स सैलरी के नाम से। इसके अलावा मान लीजिए फर्म जो किसी पार्टनर को जो कमीशन दे रही है तो देगी तो फिर से खर्चा होगा, तो यहां पर आ जाएगा टू कमीशन के नाम से, यहां पर अमाउंट आ जाएगा बच्चों, राइट। इसके अलावा मान लीजिए बच्चों अगर फर्म जो है किसी पार्टनर को बोनस दे रही है बच्चों, तो बोनस भी फर्म के लिए एक्सपेंस होगा, वो भी यहां पर आ जाएगा बच्चों, राइट। इसके अलावा बच्चों मान लीजिए फर्म जो बोलती है कुछ अमाउंट सेव करना है ताकि फ्यूचर में काम आ जाए, तो रिजर्व जो है वो भी यहां पर काउंट हो जाएगा बच्चों, राइट। रिजर्व यहां पर काउंट हो गया। और इसके बाद बच्चों आपको करना क्या है, ये पूरी साइड जो है बच्चों वो किस चीज के बच्चों, ये पूरी साइड है बच्चों आपके इनकम की साइड है, इसको पूरा ऐड कर लीजिएगा। और ये साइड आपके एक्सपेंस की है। अब आप इनकम पूरी ऐड कर लीजिएगा, उसमें से एक्सपेंस लेस कर लीजिएगा, जो बचेगा उसे प्रॉफिट कहते हैं, क्योंकि डेफिनेशन तो यही है ना, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज सरप्लस और प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो किसके पास जाएगा, पार्टनर्स के पास जाएगा, जिसके लिए उन्होंने फर्म या बिजनेस स्टार्ट किया था। सर किस रेशियो में जाएगा, जो उन्होंने स्टार्टिंग में तय किया होगा, 13-70 मेरा 30, 60-40 है ना, 80-20 है ना, या 50-50, जो भी रेशियो तय किया होगा वो यहां पर आ जाएगा बच्चों। जो भी रेशियो बच्चों ने तय किया होगा वो यहां पर आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल के नाम से बच्चों। थोड़ा शॉर्ट में करता हूं, ये पूरा यहां पे आ नहीं रहा बच्चों, तो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में यहां पर कर देता हूं। आई होप यू डोंट माइंड, है ना। इसमें माइंड करने के बाद भी कौन सी वैसी है कि नहीं है, तो यहां आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल, और टू यहां पर मेरे पास एक टू कम पड़ गया तो मैं यहां पे टू अपनी ओर से टू यहां पर लगा देता हूं बच्चों, तो यहां पे हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल। दैट्स इट बच्चों, ये पूरा हो गया। दिस इज योर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बनेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पर इन सबके अमाउंट आपको चिपका देने हैं यहाँ पे लिख दीजिएगा, जो भी आपके अमाउंट्स होंगे वो सारे बच्चों यहाँ पर काउंट हो जाएंगे। आई बिलीव आपको समझ में आया कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है। फिर से बोलता हूं, ये अकाउंट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है बच्चों, तो अपने आप को बिजनेस मान लेना, अपने आप को फर्म मान लेना बच्चों, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। अगर फर्म की इनकम है तो क्रेडिट में आ जाएगी, और फर्म के लिए एक्सपेंस है बच्चों तो डेबिट में आ जाएगा। और अगर और दिमाग बढ़ाना है, दिमाग को समझाना कि कैसे होगा, तो प्रॉफिट यहां आएगा, लॉस यहां आएगा। अगर ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट है तो यहां पे आ जाएगा। मोस्टली आपको सिर्फ यहां पे ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट ही मिलेगा बच्चों, और कुछ मिलेगा नहीं इसके अलावा। बाकी इधर आईओसी हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा, कोई सैलरी है, कोई बोनस है, कोई कमीशन है, कोई रिजर्व है, वो सब इधर आ जाएगा। और अगर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो फिर आपको उसे पार्टनर्स के कैपिटल में डाल देना है, और पार्टनर की कैपिटल बच्चों क्रेडिट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जब जब प्रॉफिट होगा पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है, और जब जब लॉस होता है तो पार्टनर से कैपिटल डेबिट हो जाती है बच्चों, राइट।